जब से देखा है जलवा, आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, और तू मुझे परदेस बेपर्दे नजर आने लगा। आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, और तू मुझे परदेस बेपर्दे नजर आने लगा। मुझको आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, और तू मुझे परदेस बेपर्दे नजर आने लगा। मुझको तेरे इश्क ने पहुंचा दिया ऐसी जगह, जिस जगह से अरस भी, जिस जगह से अरस भी नीचा नजर आने लगा। आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, और तू मुझे परदेस बेपर्दे नजर आने लगा। बंदगी जाती रही, मुझको मेरे आप में मौला नजर आने लगा। पर्दे वहदत में कैदी बंदगी जाती रही, मुझको मेरे आप में मौला नजर आने लगा। आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, और तू मुझे परदेस बेपर्दे नजर आने लगा। दस्त में मजनू के अरमानों की तस्वीरें खिंची, दस्त में मजनू के अरमानों की तस्वीरें खिंची, हर सजल जलवा तेरा लैला नजर आने लगा। आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, तू मुझे परदेस बेपर्दे नजर आने लगा। आँख खुलते ही तेरा जलवा नजर आने लगा, और तू मुझे पर्दे से बेपर्दा नजर आने लगा। हर सजल जलवा तेरा पत्ते पत्ते सब जगह वही दिखाई देने लगा। इसी को कहा था, किसने? जीसस क्राइस्ट ने कहा था। जब उनको सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि उठाओ पत्थर वहां मुझे पाओगे, उठाओ लकड़ी वहां मुझे पाओगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस जहां में जहां मैं नहीं हूँ, सब में मैं हूँ। ये होता है काल जपत व्यापक भयो, व्यापक मैं समाये।
ये विद्या वो विद्या है कि वास्तव में अगर सच्चे मन से गुरु नामनी विद्या जो ग्रहण कर ले और अगर वो चलेगा, स्वरूप को पा जाएगा, तो वो स्वयं कुदरत बन जाता है। यहाँ पर ये नहीं होता छोटा मोटा जे काम बन जाए वो काम बन जाए, काम बनने वाली बात नहीं है, वो स्वयं वही बनता है, वो स्वयं ब्रह्म ही बनता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं बचता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब ये होता है, कल से आज तक जो सत्संग हो रहा है, प्रेमी सज्जनों, सभी जितने वक्ता जितने महापुरुष बोले हैं, सबका एक ही इशारा रहा, क्योंकि ये विषय बरगलाने का नहीं है, तमाम तरह कहानी की नहीं, वो राजा रानी कहानी, किसी की और कहानी नहीं। यथार्थ अध्यात्म यथार्थ की बात करता है, वर्तमान की बात करता है, कि जो वर्तमान में है उसको दर्शाते हैं, उसको समझाते हैं। टाइम की कितना उसको इसीलिए कहा वर्तमान। भूतकाल में जो हमारा समय जाता है वो हमारा व्यर्थ चला जाता है। जहां बैठे भूतकाल के पीछे बीते हुए समय की जब हम चर्चा करते हैं, वो मेरा समय पूरा का पूरा बेकार चला जाता है, कोई मतलब नहीं। जो बीत गया सो बीत गया, बीते हुए में हम कुछ नहीं बना सकते और भविष्य की चिंता करके भी हम कुछ नहीं बना सकते। इसलिए वर्तमान में रहना है। जो वर्तमान में रहना जान जाता है, वास्तव में वही जीवन के राज को जान जाता है, जीवन के रहस्य को जान जाता है। और जो वर्तमान को नहीं समझ पाया तो उसका जीवन यूं ही चला जाता है। आत्मज्ञान की विद्या में वर्तमान की ही विद्या है। वर्तमान में रहने की बात कही जाती है कि हम वर्तमान में रहें। वर्तमान में हम कैसे रहें? वर्तमान में कब रहेंगे आप? जब जिसको ये विद्या मिल जाती है, जिसको ये विद्या मिल जाती है और जब भजन करता है, जैसे जैसे उसका ऊर्ध्वगमन होता जाता है, उसको हर बात समझ जाती है। इसी को कहते हैं कि साधु भक्त नफा की कीजिए। नफा की मतलब जिसमें फायदे ही फायदा, जिसमें घाटा है ही नहीं। और जो 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 वैसी करते हैं, देखिए, एक होती है, एक पूजा होती है यथार्थ, सतगुरु की सांची कथा, कोई सुने कान, कल पूजा दिन की बाजारी को मान। सतगुरु की सांची कथा है, सच्ची कथा, क्यों? इसमें अनुभव होता है। हम जितने कदम रखते हैं, हमें सब अनुभव होता है। विषय जलते हैं, हमें पता चलता है मेरे अंदर क्या कमियां थी, वे दूर होती हैं। इस भजन में वास्तव में सब कुछ समझ में आता है कि जितनी जितनी हमारी चढ़ाई होती जाएगी, उतना मेरे अंदर बदलाव आएगा। स्वभाव का बदलना एक सबसे बड़ी बात होती है कि स्वभाव, मनुष्य का अगर स्वभाव बदल गया, सब बदल गया।